नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में इस वक्त 94,000 शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है, जिसका दूसरा चरण शुक्रवार को समाप्त हो गया है। लेकिन दूसरे चरण के काउंसलिंग की प्रक्रिया में भी मेधा सूची को लेकर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई। साथ ही साथ में बहुत जगह लापरवाही की तो कहीं काम में चोरी की भी खबरें सामने आई। सरकार से ये शिकायतें की गई, शिक्षा विभाग तक ये शिकायतें पहुंचाई गई कि जो जिलाधिकारी वहां मौजूद थे, जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई थी, उन्होंने मामले में धांधली की है, कुछ लापरवाही की और इसे लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है। बांका, कैमूर समेत कुछ और जिले हैं जहां की नियोजन इकाइयों में जो काउंसलिंग की गई थी उस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ कई ऐसे जिलों की मेधा सूची भी जो तैयार हुई थी उसे भी रद्द कर दिया गया है। पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या हुआ है, चलिए अब आपको विस्तार में बताते हैं। राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हो गई है, लेकिन इसमें भी नियोजन इकाइयों द्वारा लापरवाही व अनियमितता किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है और तत्काल 3 दर्जन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग एवं मेधा सूची को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई बांका, मधुबनी, कैमूर और दरभंगा जिलों के जिलाधिकारियों की अनुशंसा पर की है। अभी और नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई तय है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों से दूसरे चरण की काउंसलिंग संबंधी पूरी की पूरी रिपोर्ट जिलों से तलब की है। पूरी रिपोर्ट पर शनिवार को उच्च स्तरीय समीक्षा होगी और इसके बाद दोषी नियोजन इकाइयों एवं पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही काउंसलिंग एवं मेधा सूची भी रद्द कर दी जाएगी। पहले चरण में भी 500 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग और मेधा सूची को रद्द कर दिया गया था। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है कि सभी रिपोर्ट की समीक्षा के बाद जिन नियोजन इकाइयों से काउंसलिंग में लापरवाही या अनियमितता बरते जाने संबंधी शिकायतें मिलेंगी, उन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग और मेधा सूची रद्द कर दी जाएगी। इस मामले में दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने समेत अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बांका जिले के शंभूगंज और अमरपुर प्रखंड नियोजन इकाइयों द्वारा काउंसलिंग में बरती गई धांधली और अनियमितता संबंधी शिकायतें मिली हैं और डीएम ने काउंसलिंग और मेधा सूची रद्द करने की अनुशंसा की थी। मधुबनी के जिलाधिकारी ने बासोपट्टी प्रखंड और कैमूर जिले के जिलाधिकारी भभुआ में अनियमितता पाए जाने पर नियोजन प्रक्रिया रद्द करने की अनुशंसा की थी। आपको बता दें कि काउंसलिंग में 65 से 70% मेधा अंक होने के बाद भी उनकी जगह कम मेधा अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया था। मेधा सूची के क्रम में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए नाम नहीं पुकारा गया और ऐसी भी चीजें हुई थी। मेधा सूची को तैयार करने में पारदर्शिता का घोर अभाव था और साथ ही साथ आरक्षण रोस्टर का पालन भी नहीं किया गया था। और यही सारी शिकायतें मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए काफी पदाधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की शुरुआत कर दी और साथ ही साथ 3 दर्जन से अधिक ऐसी जो नियोजन इकाइयां थी जहां पे काउंसलिंग हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है और साथ ही साथ वहां की जो मेधा सूची भी तैयार की गई थी उसे भी पूरे तरीके से रद्द कर दिया गया है। आज अन्य जिलों से भी जो रिपोर्ट से मंगवाई गई, जिनकी समीक्षा करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा और अन्य जिन भी जिलों के खिलाफ शिकायतें आई हैं जहां की काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर, उन पर भी ठीक तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और इस बार शिक्षा विभाग बिल्कुल सख्ती बरत रहा है और उसने ये कह दिया है कि इस बार किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा लापरवाही के लिए। शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को लेकर ऐसे ही बहुत सारी धांधली की खबरें सामने आ रही है, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग जो है वो कड़ी कार्रवाई के साथ साथ हर एक नियम का पालन ठीक तरीके से किया जा रहा है, इस बात पर खास रूप से ध्यान दे रहा है। अब ये देखना होगा कि आज जो समीक्षा होने वाली बाकी रिपोर्ट्स में और कहां से धांधली की जो खबरें हैं वो सामने आती है। हर अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।